नमस्कार, राम राम। इस समय आप हरियाणा तक देखना शुरू कर चुके हैं और मेरा नाम सोनिया सत्यानीता है। हिमानी हत्याकांड मामले में कौन-कौन लोग शामिल थे या ये हत्याकांड क्यों हुआ, किसने किया, इसकी जांच अभी जारी है। लेकिन इससे पहले हिमानी आखिरी बार जिनकी शादी में शामिल हुई, वो शख्स मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शालू किरार मेरे साथ है और उनके पति मेरे साथ हैं। इंडियाज़ गॉट टैलेंट में शालू किरार जो है वो गई थी, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और उनसे हम जानेंगे कि वो उनसे मिली, उनसे मुलाकात जब हुई तो क्या कुछ बातचीत हुई थी। शालू बहुत शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए और जैसे कि हिमानी की अभी तक जाँच में शामिल आया है जाँच में जो है वो मालूम हुआ है कि वो आपकी शादी में शामिल हुई थी। तो क्या बातचीत हुई थी आप लोगों में? वो उन्होंने उस समय कुछ बताया हो? जी मैम, वो शादी में आई थी और शादी में इतनी ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा। तो कुछ ऐसी ख़ास बात तो कुछ हमारी आपस में हुई नहीं, जैसे नॉर्मल था। पहले ही हम शादी में बहुत ज़्यादा बिज़ी थे, तो जी। इतना कुछ ख़ास बात कोई बात-वूत तो हुई नहीं हमारी, क्योंकि उनको भी क्या पता था कि उनके साथ क्या वाला है, या हमें हमें तो दूर-दूर तक नहीं पता, क्योंकि हम जैसे कोई कल्चरल इवेंट वग़ैरह होते हैं, लाइक उनमें ही मिल पाते थे। हुँ। जैसा कि मुझसे कल भी पूछा गया था न्यूज़ जी। चैनल, कोई मैडम का कॉल आया था कि आप जानते हो वो कहाँ रहती थी, उनकी मदर कहाँ थी, या वो रोहतक में अकेली रहती थी। मैंने कहा इतना मुझे नहीं मालूम कि उनका घर कहाँ था, जी। वो अकेली रहती थी या अपनी माता के साथ रहती थी। मैंने जी। कहा मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि हिमानी थी, कल्चरल उसमें ज़्यादा भाग लेती थी वो, और अपनी राजनीतिक में थी, वो कांग्रेस पार्टी में थी। इतना जी। मुझे मालूम है, बाकी मुझे इतना ज़्यादा मालूम नहीं है उनके बारे जी। में। तो तो शालू जैसे ये कि आपकी शादी जो है वो 28 फरवरी की थी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरी शादी थी 25 फरवरी की। जी। हाँ जी, 25 तो फरवरी की मेरी शादी थी। जी, तो वो 25 को आपको मिली थी और उसके बाद ये भी जाँच में आया कि वो 3 दिन लापता भी रही थी। तो शादी के में वो मतलब बिल्कुल ठीक-ठाक थी, अच्छे से एन्जॉय कर रही थी। बिल्कुल एन्जॉय कर रही थी, हमारे पास क्लिप्स भी जैसे कि हैं, जैसे कि लोगों ने डाली हुई हैं डांस फ्लोर पे डांस करते हुए, और मेरे साथ भी थी वो स्टेज पे, फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाने के लिए भी आई थी। सब कुछ बहुत अच्छे से था, उनके फेस पे भी कुछ ऐसा नहीं था कि वो परेशान हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। जी। आप कल्चरल एक्टिविटीज़ जब चाहे यूथ फेस्टिवल हो या किसी भी तरीके से प्रतियोगिताएँ हो तो आप मिलते रहे हैं उनसे। वो हाँ किस जी, हाँ किस जी। तरह की जो है उनका व्यवहार रहता था? किस तरह की लड़की उनको बताया जाता था? खुशमिजाज, हँसती हुई, उनकी तस्वीरों से ऐसा मालूम होता है देख के। बिल्कुल खुश मिजाज उनकी वो थी कि किसी से भी वो मतलब कि ऐसे रूडली बात नहीं करती, बिल्कुल खुश मिजाज रहती थी, सबसे हँस बोल के बात करती थी। बहुत अच्छा नेचर था उनका, सबसे मिलना, मेल-जोल वाला नेचर था उनका। हुँ। तो क्या कभी वो जैसे सहेलियों के बीच में वो कभी राजनीति को लेकर बातचीत करती थी? कोई परेशान कर रहा हो या किसी भी तरीके से कोई लव एंगल हो, कुछ इस तरीके का कभी बताया उन्होंने? नहीं, 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 इतनी मैं आपको बता रही हूँ कि इतनी कुछ ज़्यादा गहराई वाली बातचीत नहीं थी। जी। हाँ जी, मेरे साथ भी सिर्फ हाय हेलो इतना ही था उनका। हुँ। तो जैसे मैंने सभी हरियाणा के सभी सेलिब्रिटी हो गए, या पूरे हरियाणा में मतलब कोई बंदा होगा जिनके पास इनविटेशन नहीं गया होगा मेरी शादी का, जी। हमने मोस्टली सबको इनवाइट किया था। जी, और उन्होंने सोशल मीडिया पर जो आखिरी रील पोस्ट की है, आखिरी जो तस्वीरें हैं, वो हैं शायद आपकी शादी की ही हैं वो। बिल्कुल, बिल्कुल, उसको बहुत शौक था हरियाणवी पहनावे का, और मैंने हरियाणवी गेटअप के साथ ही शादी की है। तो जी। उसने जब मेरा गेटअप देखा उसको बहुत अच्छा लगा, उसने स्पेशल वो रील इसलिए बनी है। जी। जी। हाँ जी। तो आप कभी मतलब उनसे पर्सनली मुलाकात आपकी नहीं हुई है, कभी उनके साथ ऐसा नहीं रहा कि घूमने जाएँ या ब ज़्यादा दोस्ताना नहीं रहा है आपका? नहीं, 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 ऐसा कुछ नहीं रहा। बस वो कल्चरल जो एक्टिविटीज़ होती थी, यूथ फेस्टिवल हो गए या कोई फंक्शन हो गया, वहाँ पे मुझसे मिलती थी, मेरी जी, पूरी टीम से मिलती पढ़ाई में थी। भी काफ़ी होनहार थी वो। पढ़ाई का मुझे ये भी नहीं पता कि वो क्या पढ़ रही थी, कौन से कॉलेज में पढ़ रही थी, मुझे इतना भी नहीं मालूम है। जी। बातचीत आपने की बहुत-बहुत शुक्रिया आपका।